स्वागत है मित्रों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिशा एजुकेशन पे। जैसा कि पिछली बार हमने एक जो चैप्टर है वो मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, और उनके कुछ फीचर्स हमने देखे थे। आज हमें एक जो थर्ड टॉपिक है वो करना है, यानी कि ये जो थर्ड टॉपिक यहाँ पर है डिमांड फेसिंग द फर्म एंड इंडस्ट्री। तो आज हम ये कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से हम इसको समझते हैं आज कि डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो क्या होता है एक बार देखते हैं डिमांड कर्व फेसिंग द इंडस्ट्री। मित्रों, एक खास बात आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है वो है एक तो इंडस्ट्री और फर्म। एक तो होल इंडस्ट्री होता है, जैसे कि अगर कोई कलर इंडस्ट्री हो तो उसकी अगर हम बात करें तो एक कलर में देखिए कि पूरा इंडस्ट्री होता है, और एक होता है कि एक फर्म, यानी कि एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, वो एक पर्टिकुलरली एक कोई फर्म हो गया। ओके, तो इंडस्ट्री जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि एज ए होल इंडस्ट्री जो डिमांड कर्व रहता है वो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम जब बात करते हैं उस वक्त। तो एज डिस्कस इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, द इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज द aggregate demand of all the customer in the market and it is downward sloping। जैसा कि हमने एक डायग्राम के द्वारा समझा था कि इनका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि जैसे ही आप देख सकते हैं कि कुछ बदलाव आते हैं प्राइसेस में, तो उनका डिमांड या तो जो स्लोप है वो डाउनवर्ड साइड में रहता है। जबकि डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म की अगर जब हम बात करें तो एन इंडिविजुअल फर्म इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज़ अ प्राइस टेकर। जैसा कि हम सब ने देखा था कि कोई एक सेलर पर्टिकुलरली अगर उसको एंट्री करना है तो वो फ्री एंट्री कर सकता है, एग्जिट भी फ्री कर सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कल हमने देखा था, पिछली बार देखा था। तो प्राइस टेकर होता है, वो अपनी प्राइस सेट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल फर्म जो है उनको वैसे ही चलना पड़ेगा कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वही रेट पे उनको अपना प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक हो जाता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वही उनको सेट करके ही आगे अपना बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल फर्म इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर एंड इट कैन बी सेल एट एनी क्वांटिटी। चाहे कितनी भी क्वांटिटी आप बेच सकते हो, लेकिन प्राइस वही रहेगा जो इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग मार्केट में जो प्राइस बना हुआ है वो। बट कैन नॉट सेल एनीथिंग अबोव दैट प्राइस। वो प्राइस से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हो, यानी कि आप भाव बढ़ा के नहीं बेच सकते हो। कंज्यूमर्स विल सिंपली बाय फ्रॉम द अदर फर्म। अगर आप ज़्यादा भाव में बेचोगे तो फिर क्या करेंगे लोग, वो किसी और फर्म से आप वो खरीदारी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कर्व जो है इट इज़ फेसिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज ए परफेक्टली इलास्टिक और दी हॉरिजॉन्टल। अगर हम डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे तो एक बार पहले फिर से एक बार क्लियरली समझ लें कि इंडस्ट्री डिमांड कर्व जो होता है वो होता है इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीनिंग एज ए प्राइस डिक्रीजेस कंज्यूमर्स बाय मोर। जैसे ही भाव अगर कम होते हैं, सोने का भाव है तो अगर मान लो कि कम होता है तो ज़्यादा लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं। फर्म, अभी जहाँ तक फर्म की अगर बात करें तो फर्म जो होता है उनका सिंगल फर्म का डिमांड कर्व जो होता है परफेक्टली इलास्टिक, जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो इंडिविजुअल फर्म का जो इक्वल पॉइंट है, यानी कि ये होता है हॉरिजॉन्टल। ओके, परफेक्टली इलास्टिक कर्व यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है परफेक्टली इलास्टिक। Okay, since the firms are price taker, they must sell at the market price. Okay, if a firm tries to change their higher price, अगर हम ज़्यादा चार्ज करने वाले हैं तो फिर कंज्यूमर क्या करेंगे, they switch to the competitor। आपके कॉम्पिटिटर के पास से वो चीज़ें लेना शुरू कर देंगे। तो ये होता है फर्म का कर्व, डिमांड कर्व। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये होता है आपके मार्केट का कर्व। ओके, आई होप कि ये डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आगे चल के इसी चैप्टर का कुछ जो पार्ट है वो हम आगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इंडस्ट्री अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ये हम दूसरे वीडियो में कवर कर रहा है। ओके, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक पूरा एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो आपको मतलब समझना है वो कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से इसको कवर कर पाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, यानी कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।